तेरे भाई को ना यार ज़िंदगी एक मौका दे, लात मारेगा इस घटिया नौकरी पर और देखना इससे 10 गुना ज़्यादा सैलरी पे काम करेगा। इधर तो सिस्टम ही ख़राब है, ना कोई आने का टाइम है ना कोई जाने का टाइम है। माइंड इट, यही घटिया नौकरी आपको उस वक्त याद आएगी जब खुदा ना करे आप किसी दिन जॉबलेस हो गए। एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक का फासला पाकिस्तान में इतना तवील भी हो सकता है कि इस दौरान 2 हुकूमतें आएँ और गुजर जाएं। ऐसे में दफ्तर की एक एक बात याद आती है। आप सोचते हैं कि यार फ़लाँ दिन बॉस से यूँ ना कहता तो शायद बात ना बिगड़ती, एक्सप्लेनेशन वाली ईमेल पे थोड़ा हाथ हल्का रख देता, वो जो उस दिन कुलीग से मुंह मारी हुई थी मैं खुद ही चुप कर जाता। और ये सोचें तब तक जेब में लेकर आप घूमते रहते हैं जब तक अगली नौकरी से मुंतकिल होने वाली तनख्वाह उन सोचों की जगह नहीं ले लेती। इंसान मगर इसी का नाम है। अगले दफ्तर जाके भी आप भूल भाल जाते हैं अपनी सारी तौबाओं को और फिर से उसी ट्रैक की जानिब चल पड़ते हैं। बंदा ये बातें क्यों करे, आप तो आज़ाद हैं। आज़ादी मांगने वाली कौम को ग़ुलामी सिखाई ही क्यों जाए? इसलिए कि नौकरी ग़ुलामी ही का नाम है। नौकरी ग़ुलामी है तो कारोबार आज़ादी होगा, वो भी ग़ुलामी है। जो काम आप पैसा कमाने के लिए करते हैं या उससे किसी भी फ़ायदे की उम्मीद लगाते हैं तो वो सजी ग़ुलामी है, नाम जो मर्ज़ी दे दें। दुनिया निरी ग़ुलामी है क्योंकि महज़िब ज़िंदगी उसके बग़ैर मुमकिन नहीं। बाकी सब बातें निरी बातें। पैसे कम मिलते हैं, गुजारा नहीं होता, ऊपर वालों का रवैया ठीक नहीं, सारे स्टाफ को शिकायतें हैं, ये सब कीड़े 6 माह साल बाद आपको हर जॉब में नज़र आएंगे। लेकिन याद रखें, जॉब छोड़ने के बाद अपने मसाइल से निमटने वाले भी अकेले आप होंगे। स्टाफ नहीं आएगा जो आपके साथ मिलकर ये सारी बातें करता था। इज्तमाही इस्तीफ़े उतने ही नायाब हैं जितनी इज्तमाही खुदकुशियाँ। पैर फंसा के रखें, जॉब स्विचिंग हर इंसान का हक़ है, लेकिन अगला अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आने से पहले पिछली नौकरी को लात मत मारें। आपके पास 2 साल घर चलाने जितनी बचत मौजूद हो फिर भी ऐसा मत करें। काम इंसान को चलाता है, इंसान काम को नहीं चलाता। ये हम सब की गलत फहमी है कि हमारे बाद हमारी कदर की जाएगी, बाबा जी का आहो। दूसरी ये बात कि अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से नौकरी तंग कर रही है तो एक आध हफ्ते की छुट्टी लेके घर बैठ जाएं। 7वें दिन की तैयारी 5वें दिन से शुरू ना कर दी तो नाम बदल लीजिएगा अपना। भाई बेकारी, फुर्सत, वक्त, फरागत और मेहमान ये सब तीसरे दिन से बर्दाश्त होना ख़त्म हो जाते हैं। 3 साल की उम्र से आप स्कूल में दाखिल हुए और तब से आज तक एक सिलसिला चल रहा है सुबह उठ के घर से बाहर निकलने का। कितने दिन बेमकसद बैठ सकते हैं? कोरोना याद है कैसे नौकरियों के लाले पड़े थे? 2 साल एक पजामे और 3 कमीज़ों में गुजार के भी आपको सुकून नहीं आया। हम लोगों को अपने टैलेंट पे हद से ज़्यादा भरोसा है। खामखा उड़ती हुई मोटिवेशन पकड़ के रख लेते हैं और उसके बल पे हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें कोई बहुत ही ख़ास काम करने के लिए दुनिया में उतारा है। ये छोटी मोटी नौकरियां बस हमारा वक्त ज़ाया करने के लिए हैं। भाईजान, ख़ास काम अगर कोई होगा तो वो अपने वक्त पे हो भी जाएगा। उसके चक्कर में अपना आज तबाह मत करें। जो भी काम करते हैं पूरी तवज्जो से कर लेंगे तो उसी में ख़ास होने का रुतबा भी मिल जाएगा। दुनिया बेशक तजुर्बा गाह है, लेकिन हर बार आपने ही क्यों सब्जेक्ट बनना है? दूसरे को रोस्ट होते हुए देखने के बावजूद उसी सीख की तरफ क्यों लपकते हैं? इंसान बेशक खसारे में है। आखिर में एक ज़रूरी मशवरा लेते जाएं और कोने में फेंक दें एज़ यूजुअल। जब दिन रात यही सोचेंगे कि आप तंग हैं तो खुद ब खुद तंग होना शुरू भी हो जाएंगे। अच्छे काम में भी आपको साजिश नज़र आएगी, दुनिया अपने ख़िलाफ़ लगेगी और पानी पे भी जहर का गुमान होगा। अगर नौकरी को नौकरी समझ के करेंगे, घर आके उसे भूल जाएंगे और आसपास वालों को अपना टैलेंट ज़ाया होने की दुहाई नहीं देंगे तो यकीन करें टैलेंट बचे ना बचे, आप और आपकी नौकरी बहरहाल बच जाएगी। गलत वक्त पर छोड़ी गई नौकरी हज़ारों में से एक बंदे को कामयाब करती है और उसी एक की कहानियाँ सुना सुना कर अगले 1000 बंदे उछलना शुरू कर देते हैं। शुक्रिया।